गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे आप लोग, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी के लिए मेरी ग्रीटिंग्स। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आज हम सफलता बैच में एक और नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर मैं आपको कराने वाला हूं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। सारे टाइप्स की क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, पर प्रॉफिट एंड लॉस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती है। क्या? डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट की क्लास में आपको मैं ये बता दूं कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और कई तरह के एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हाल फिलहाल में जो भी टीसीएस पैटर्न पे होते हैं, या जो दूसरे कंपनी जो पेपर सेट करते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चंस को लेके चलती हैं। तो हमें कोई हाई फाई चीजों के अंदर नहीं घुसना। देखो, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट में भी ऐसे लोग हैं जो हाई फाई क्वेश्चंस करा के और तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। तुम्हें क्या आइंस्टाइन बनना है? तुम्हें क्या न्यूटन बनना है? नहीं ना मेरे भाई। तुम्हें एक एग्जाम निकालना है, तुम्हें एक पेपर निकालना है, और अपनी मेहनत से निकालना है। और जो कंटेंट तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसा ही तो कंटेंट पढ़ना चाहिए, कि उससे फालतू तुम्हें ज्ञान लेने की जरूरत है तो भाई जॉब लेने के बाद ज्ञान ले लेना। तो इससे बढ़िया है कि जो कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, ब्रेनीपीडिया स्किल तुम्हारे लिए वैसा कंटेंट ही प्रोवाइड करता है, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम एग्जाम निकाल कर आराम से नौकरी ले सको। और तुम बहुत अच्छे से अपने आगे देखो, ज्ञान लेना है तो नौकरी लेने के बाद लेते रहना, क्या दिक्कत है? एक पड़ाव तो पार करो। तो मैं आपका क्वांट टीचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्पेशल वीडियोस लेके आते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वांट बैच है, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, और उसी हिसाब से मैंने डिस्काउंट का टॉपिक भी लिया है। और उसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन सेट करके लेके आया हूं, जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट का टॉपिक है बेटा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। डिफरेंट टाइप के होंगे। ये ना प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में ही आता है। तो इसे कुछ अलग मत समझा करो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है एसपी की, एमपी की और सीपी की। तुम्हें पता है डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। एमपी क्या होता है? मार्ग मार्क्ड प्राइस होता है। इसे ही इन क्वेश्चनों में कभी कभी लेबल्ड प्राइस बोल देगा। ठीक है, कभी कभी एडवर्टाइज्ड बोल देगा। तो ये समझना कि वो एमपी ही है, क्योंकि डिस्काउंट हमें एमपी पे मिलता है और फिर वो एसपी पे जाता है। ठीक है, यही चीज समझने वाली बात है, और डिस्काउंट में कुछ है नहीं कि जो तुम पढ़ो। इसीलिए मैं इसकी एक ही क्लास रखूंगा, जहां पे तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ गया है। देखिए, पढ़िए और विचार कीजिए अपनी तरफ से। ये काम कीजिए कि पेन कॉपी उठा के रखिए और सॉल्व करके देखिए। नहीं तो फिर मैं तो समझा ही रहा हूं आपको। ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव कोस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, हिज गेन परसेंटेज। कुछ नहीं है, तीन चीजें दी हैं, देखो। जब लिस्ट करता है ना हिज आर्टिकल 20% अबव कोस्ट प्राइस, तो कोस्ट प्राइस क्या हो गया भाई? वो 20% अबव कोस्ट प्राइस के कर रहा है, तो मैं सीपी को क्या मान लूं? 100 मान लेता हूं। अगर वो एमपी, क्योंकि लिस्ट कर रहा है, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं बेटा, मार्क एमपी को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। लिस्टेड प्राइस, लिस्ट प्राइस जो भी है, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैंने उसमें बताया था मार्क प्राइस को और क्या क्या बोलते हैं, लेबल्ड प्राइस बोलते हैं ना। तो देखो, सीपी, अब ये एमपी 20% लिस्ट कर दिया गया अबव, तो ये 120 हो गया। 100 का 20% 20, तो 120 हो गया। अब कहता है इस पे डिस्काउंट देता है कितने का? 10% का। तो बेटा 120 का 10% कितना होगा? ये डिस्काउंट दे रहा है वो, तभी तो सेलिंग प्राइस पे बिकेगा। जी बिल्कुल सर, ये तो -12। ये सर -12 करेंगे तो यहां बचेगा
8, यही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो बेटा एक बात बताओ, 100 से कोई चीज थी और वो 108 में बिकी, कितने परसेंटेज का मुझे गेन हो रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है सर, 8% का गेन हो रहा है। 8% का कैसे? क्योंकि भाई सीपी 100 दे रखी है और 100 पे ही कोई चीज परसेंटेज हम निकालते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। यही आंसर है, यही डिस्काउंट का टॉपिक है जिसमें सारी चीजें मिक्स होती हैं। डिस्काउंट हर क्वेश्चन में मिलेगा और कई तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलें। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है द कोस्ट प्राइस ऑफ, ओहो, बिल्कुल जस्ट अ मोमेंट, इसको हम ठीक कर देते। द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अच्छा, द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये दिक्कत इसमें हो गई, इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस, है ना, मार्क प्राइस। व्हाट इज द गेन परसेंटेज if a discount of 12% is allowed? 12% is allowed, ठीक है। The cost price of an article is 64% of the market price. What is the gain percentage if a discount of 12% is allowed? अगर 12% डिस्काउंट अलाउड होता, कह रहा है कि द कोस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस। अरे भाई, मार्केट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूं, सिंपल सिंपल चीज है। मार्केट प्राइस को मैं क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। बिल्कुल सर, अब 100 का कोस्ट प्राइस जो है वो 64% है, मतलब 64 होगी वैल्यू। बिल्कुल सर। व्हाट इज द गेन परसेंटेज इफ अ डिस्काउंट ऑफ 12% इज अलाउड? भाई मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। बिल्कुल सर। तो 12% का अगर डिस्काउंट हुआ तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी भाई? इसमें से मुझे 12% घटाना है, इसकी वैल्यू होगी 88। पूछा है भाई कि गेन परसेंटेज कितना होगा। अरे भैया 64 से 88 गया, 64 से अगर 88 गया तो कितना बचा? या तो फिर इसका रेशियो निकाल दो, दो तरीके से कर सकते हैं। इसका रेशियो निकाल लो, सिंपल चीज है। 8 से जाएगा 8 पे, 8 से जाएगा 11 पे, ठीक है। इसका 8 में से 11 गया 3, ये एसपी है बेटा, ये सीपी है। तुम्हें पता है सीपी पे गेन निकलता है। तो 3 का फायदा हो रहा है, मैं 3 का फायदा हो रहा है 8 पे इंटू में 100। मैंने बताया था 1/8 जो बेटा मेरे भाई, 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आई? ठीक है। तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो सीपी और एसपी को, बहुत ही आराम से सिंप्लीफाई करके रेशियो में निकाल के फिर देखो क्वेश्चन हो गया। अब फ्रैक्शन का हो गया तो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते थे, एसपी बाय सीपी करते, 88 बाय कितना रखते, 64 करते, फिर 11 से 8, 11 से, ओ सॉरी 8 से 11 और 8 से 8 पे, वही बात है। फ्रैक्शन से भी करते, किसी से भी हो सकता है क्वेश्चन, बस तुम्हें ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, अरविंद परचेज द रिस्ट वॉच विद 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। व्हाट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस? कितना परसेंट का लॉस हो गया? ठीक है, अरविंद परचेज रिस्ट वॉच कितने है, 30% पे, ठीक है। डिस्काउंट मतलब विद 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, 30% का क्या था? अब मैंने बोला ना लेबल्ड प्राइस भी क्या है, मार्क प्राइस है। तो एलपी लिखो या एमपी लिखो, कुछ बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। अब भाई उसको, वो तो 100 था, लेबल्ड प्राइस 100 था, पर उसको मिल कितने का गया? वो घड़ी वो मिली है उसको 70 की, 30% का क्या था, डिस्काउंट था ना। 30% का डिस्काउंट तो उसने बॉट करी है ना बेटा, ये पहले वॉच को खरीदा है उसने, उसके बाद बिक्री कर रहा है वो। ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट। अब इस पे वो क्या कर रहा है, 40% का प्रॉफिट जा रहा है इस पे, 40% का प्रॉफिट जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सेल इसको कितने में कर रहा है, 70 का 40% अगर निकालोगे तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 कितना हो गया, 98 हो गया, 98 हो गया। बिल्कुल सर।
व्हाट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस। अब उसने पता लॉस पे कितना पूछ लिया, लेबल्ड प्राइस पे उसने लॉस पूछ लिया। ठीक है, अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो एलपी और एसपी में करेंगे। ये कितना था 100, सेलिंग प्राइस कितना था 98। भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि 2% का उसको लेबल्ड प्राइस पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो दो ही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। और या फिर वो परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हो तो दो, भाई 98 की चीज थी, लेबल्ड उसकी 100 थी, उसमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको। बात समझ में आई? अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझ में तो आ गई होगी, क्योंकि इतने मंदबुद्धि तो नहीं हो तुम लोग, अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से काम करते हो, हैं भैया? बात सही है कि नहीं? सारी चीजें अच्छी चल रही है, बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो। A shopkeeper allows 23% of commission on his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gains rupees 56 on one item, his advertised price of the item in rupees is simple। कोई दिक्कत नहीं है, वही सारा गेम जो है परसेंटेज का है, सारा गेम जो है, देख लो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में सारा गेम जो ही बनाया है कुछ भी है वो परसेंटेज का है मेरे भाई, है ना? Shopkeeper allows 23% commission on his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gains rupees 56 on one item, his advertised price of the item in rupees is, क्या करेंगे भाई? एडवर्टाइज प्राइस देखो, मैंने तुम्हें बताया था एडवर्टाइज प्राइस भी क्या होता है, एमपी होता है। एडवर्टाइज प्राइस 100 मान लो, और उस पे 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब 10% का उसको क्या हो रहा है, अब उसमें जो सेलिंग प्राइस है उसकी, ठीक है, वो 23%, मतलब 23 माइनस करेंगे तो ये 77 हो जाएगी। भाई कमीशन लग रहा है उसका, अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस। अब यहां कमीशन का मतलब ये मत समझना, तुम्हें बस ये जानने की कोशिश करनी है, कमीशन का मतलब है डिस्काउंट मेरे भाई। डिस्काउंट मिल रहा है एडवर्टाइज प्राइस पे, क्या मिल रहा है, एडवर्टाइज प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो चीज 77 की हो गई, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है इस पे, if he gains rupees 56 on one item, his advertised price of the item in rupees is, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सीपी और एसपी, देखो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ पे। ये कह रहा है स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब अगर प्रॉफिट 10% है, 10% है ना, तो इसका मतलब 1/10। 10 पे कोई चीज थी, उस पे एक का प्रॉफिट हुआ तो वो 11 की होगी, मतलब 10:11, मतलब कि 10 की कोई चीज थी वो 11 की हो गई। अब 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 77। निकालने का तरीका बता रहा हूं, 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 77। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये गेन, इफ ही गेन्स रुपीज 56 ऑन वन आइटम, वो गेन कितने का कर रहा है, 56 रुपए का कर रहा है गेन। ठीक है, मतलब इस 7 की वैल्यू, ये 7 रुपए ये 7 का मल्टीप्लाई ना, तो 7 की वैल्यू 56 से, मतलब 56/7, 7 8 जा 56, और मुझे बताना एडवर्टाइज प्राइस, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 8 इंटू में 100, इसको एडवर्टाइज प्राइस कितना आ गया बेटा, एडवर्टाइज प्राइस आ गया 800 रुपए। यही मेरा क्या था, आंसर था। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं मुझे ये बता दो। अरे 11 की वैल्यू 77 दे रखी है, 11 की वैल्यू 77 दे रखी थी, है ना, मैंने रेशियो निकाला था। तो एक की वैल्यू 7 दे रखी है। अगर एक यहां पे ये जो 7 है ना, ये यहां पे रुपीस में दे रखा है मुझे, 7 की वैल्यू कितनी है, 56 है। 7 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अब 7 की वैल्यू कैसे बोलोगे, देखो 10 से 11 हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, और यहां से मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूं, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे उसने 56 रुपए का क्या बताया था, प्रॉफिट बताया था ना, तो भैया यहाँ पे एक की वैल्यू 56, और ये जब मैंने करा था तो एसपी 77 था, यहाँ पे 77 था, मतलब 7 की वैल्यू 56 थी,
और 7 की वैल्यू 56 थी तो 100 की वैल्यू 800। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छी तरह बता दिया है तुमको, नहीं तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं से भी आ रही हो तो हमें बताइए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। समझ रहे हो। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज एक्स, शॉपकीपर गेन 17%। ठीक है, if the discount is not offered then he makes 33% profit. If SP is 725 रुपीज then find the value of x। कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, MP 100 था, इस पे उसको डिस्काउंट दिया तो SP कितना हो गया, कितने का डिस्काउंट दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया है? अच्छा, एक्स का डिस्काउंट दिया है, शॉपकीपर गेंड 17%। ओ हो, गेंड की बात कर रहा है तो भैया हम एमपी को 100 नहीं मानेंगे, एमपी को हम 100 नहीं मानेंगे, हम सीपी को 100 मान लेंगे, सीपी को ही 100 मान लेते हैं, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना, तो गेन तो भैया तुम्हें पता है सीपी पे होता है, ये 117 हो गया। ठीक है, इफ डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, अगर डिस्काउंट ऑफर, ये जो तुम्हें डिस्काउंट यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी ना, अगर डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया होता तो उसको प्रॉफिट कितने का होता? अगर डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया होता तो उसे प्रॉफिट होता 33% का प्रॉफिट होता। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर डिस्काउंट ऑफर ही नहीं किया गया होता तो सीधा प्रॉफिट मेरा एमपी पे नहीं चलता? बिल्कुल चलता। अरे डिस्काउंट जब दिया ही नहीं है, मतलब मैंने कोई चीज मार्केट प्राइस पे थी, अरे भैया दूध की थैली पे लिखा है 35 रुपए का दूध है, आधा किलो, तो भैया 35 रुपए का ही तुमने दे के खरीद लिया, उस पर डिस्काउंट ही कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है? तो मार्केट प्राइस पे जो मार्क प्राइस था उसी में मिल गया, तो मुझे वही प्रॉफिट होगा ना। तो भैया ये सीधा सीधा 133 रुपए हो गया, 33% का प्रॉफिट सीपी पे। अगर कह रहा है इफ सीपी इज 725 रुपए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 133 था, इनके बीच में गैप कितने का है? 16 का। बात समझ में आ रही है? इनके बीच में गैप कितने का है? यही तो मेरा डिस्काउंट था, यही डिस्काउंट था और यही एक्स की वैल्यू थी। ठीक है, अगर सीपी 725, तो 725 मतलब 100 की वैल्यू थी, 100 की वैल्यू 725 थी, मैं एक की वैल्यू निकाल लूंगा, इनटू में 16 कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। देखो 4 से और 25 से, ठीक है, फिर कितने में जाएगा? 25 दूनी 50, 2 9, 25 में 225, 29 चौक कितना होता है? 116। यही हमारा क्या था बेटा? आंसर था। समझ में आया? बहुत ही इजी, आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अरुण परचेज करता है एक टीवी सेट है 20% डिस्काउंट। एक टीवी सेट है भैया, अरुण परचेज कर रहे हैं 20% डिस्काउंट पे। इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ही सेव्स रुपीज 1800। फॉर हाउ मच डज ही परचेज द टीवी? अरे भैया एक बात बताऊं, भैया देखो, ये अरुण परचेज करता है टीवी सेट 20% डिस्काउंट पे, कोई चीज 100 की थी, वो 20% डिस्काउंट पे गई 80, वही चीज 100 की थी, बाद में वो चीज हो गई, मतलब बाद में जब डिस्काउंट दिया 25% का। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये चीज हो गई 75 की, कितने की हो गई? 75 की हो गई ना? हाँ, 75 की हो गई सर, हाँ 75 की हो गई। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इसने बोला ही सेव्स रुपीज 1800, 1800 मतलब ये जो इसके बीच का गैप है 5%, इसी की तो वैल्यू है 1800। हाँ सर बिल्कुल। अगर ये 5% की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, ये 5% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1800। तो ये क्या पूछ रहा है? फॉर हाउ मच डज ही परचेज द टीवी सेट? एक बात बताओ मेरे भाई एक बात, कि अरुण परचेज अ टीवी सेट एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पर खरीदा, यही पूछ रहा है। अब तुम 100 की वैल्यू नहीं निकालोगे, तुम्हें 80 की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि वो पहले 80% डिस्काउंट पे ही टीवी निकाल के आया था। तो अगर 5% की वैल्यू 1800 है, तो 1800 बाई 5 इंटू में 80, 5 से 16 पे गया, और 16 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 8 8 होता है, तो यूनिट डिजिट मुझे एक में दिख रही है, मतलब यूनिट डिजिट क्या ये देखा है मैंने ये। ठीक है, डबल जीरो तो दिखेगा ही। ठीक है, ये डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देख ली,
टेंस देख लिया और 1000 देख ली, तो 1000 डिजिट पे 8 दिख रहा था, मैंने लगा दिया 6 8 जा 48 होता है। यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तुम 100 की वैल्यू नहीं निकालोगे क्योंकि 100 तो एमपी था भाई, मार्केट प्राइस था, उसको डिस्काउंट पे 80, मतलब वो लेके टीवी परचेज करके कितने में लाया, 80% वैल्यू पे लेके आया था, वही मैंने निकाल दिया। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो हमें बताइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 280 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट, इंस्टेड इफ ओनली 20% डिस्काउंट इज अलाउड, एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड। क्या बात है, एक आइटम है वो 280 रुपीज में बेचा जाता है आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, after allowing 20% discount. Instead, if only 10% discount is allowed, at what price the article would have been. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, कोई चीज 100 की थी, अब वो 80% डिस्काउंट पे दी गई, मतलब ये एमपी था, फिर ये एसपी आ गया, है ना। और ये दे रखा है कि डिस्काउंट पे जो दी थी ना वो टीवी जो है वो 280 रुपीज 280 में खरीदी थी उसने, डिस्काउंट के बाद 80% की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि अगर मैंने डिस्काउंट दिया होता सिर्फ 10% का, तो ये वैल्यू कितनी, 90% की वैल्यू निकालनी थी, कितने में बेची। तो बस कुछ नहीं करना, 280 डिवाइड बाय 80 इंटू 90% वाली वैल्यू निकालनी है, जीरो से जीरो गया, है ना। सही है। अब 4 दूनी 8, 4 7 जा 28, 2 से 35 पे, 9 5 जा 45 होना चाहिए भाई, यूनिट डिजिट पे तो 2 हैं, यूनिट डिजिट पे, तो भैया इसका 9 5 जा 45 और 4 9 27, 4 31, 315 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर 315। कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, अरे बताई दो मेरे भाइयों, नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं भैया। यही डिस्काउंट का टॉपिक है और यही डिस्काउंट के क्वेश्चंस, इतने ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी की अगर तुम तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, तुम्हें यहीं से प्रैक्टिस कर लेनी है, समझ गए। तो अब चलते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर रुपीज 17,840 with a discount of 8% and gain 19.6% if no discount is allowed. Then what will be his gain percent? क्या है उसका गेन परसेंट। शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर रुपीज 17,840, ठीक है सर, और विद अ डिस्काउंट ऑफ 8%, तो मतलब भैया एक बात होता है, एमपी जो था वो 100% मान लो, और उस पर 8% का उसको डिस्काउंट मिला, तो ये कितना है, 92% हुआ ना। अब ये एक बात बताओ, ये 92% की वैल्यू जो वो पैसे लेके आया था जिससे खरीद के, इतने की लेके आया था, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, एंड गेन्ड 19.6%, कितना, उसको गेन कितने का हुआ, 19.6%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, देन व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। अगर उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला होता तो वो कितने का होता। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी दो चीजें दे दी, अब मैं ये दो तरीके से क्वेश्चन करवा सकता हूँ। कैसे, इस शॉप के ऊपर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर रुपीज 17,840 विद डिस्काउंट ऑफ 8% एंड गेन्ड 19.6%, वो गेन कितने का करता है, 19.6% का करता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं होता तो वो विल बी, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। अरे भैया अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो वो जो चीज थी वो 119 की पॉइंट 6 की होती, ठीक है, 119.6 की होती, मतलब कि एसपी जो है 92% जो है वो 119.6 के बराबर है, परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, व्हाट विल हिज गेन परसेंटेज, मुझे क्या निकालना है, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। तो बस कुछ नहीं करेंगे, अब देखो यहां से मैं 100 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 119.6 डिवाइड बाय 92 इंटू में 100। अब 100 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 92, 92, 1196, अब इसको करेंगे तो कितने में जाएगा भाई, 4, चलो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12,
4 दूनी 8, 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36, 23, एक कम 23 और 23 दिए 69, मतलब ये जा रहा है 19 पे, नहीं 13 पे, तो भैया 1.3 पे, तो भैया ये क्या कितना हो गया, 130%। मतलब कि कोई चीज थी, मुझे 30%, 130% का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया, यहां से ये निकल के आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? यहां पे मुझे ये समझ में आता है, मुझे 17,840 की जरूरत पड़ी ही नहीं, मैंने तो इसी से करवा दिया। समझ गए? इसी से पता चल गया, अरे परसेंटेज में आंसर निकालना था, कोई वैल्यू में निकालना होता तब मैं इसका यूज कर लेता। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे चले, चलो भैया बिल्कुल चलते हैं। अब क्या कहता है, डीलर गेट्स ₹60 प्रॉफिट by selling an article at 20% discount and gets ₹60 loss at 40% discount. What is the CP of the articles? CP आर्टिकल का क्या होगा? अब देखो, वही हम ना लाइन वाला मेथड जरूर यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ए डीलर गेट्स ₹60 प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब मान लो ये 80% में बिका है। ठीक है, जब 60, जब डीलर गेट ₹60 प्रॉफिट, यहाँ पे उसको नहीं, यहाँ पे कहीं सीपी है, उसको 60 का फायदा हुआ 80% का बिक्रे पे, एंड गेट्स ₹60 लॉस, लॉस हो जाता है जब वो 40% का डिस्काउंट देती है। मतलब यहाँ पे वो वैल्यू 80% थी, यहाँ पे वो वैल्यू 60% है। एक बार बताओ, 60 यहाँ पे भी दिख रहा है, 60 तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है ना, दोनों बराबर है, मतलब इसके बीच में ही कहीं होगा 70%। अरे 10% यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है 60, 10% यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सेम है 60, है ना, 60 का दिक्कत 60 का ही है ना। बात समझ में आ रही है? अगर 60% की वैल्यू, सॉरी 10% की वैल्यू 60 के बराबर है, 10% की वैल्यू 60 के बराबर है, तो 70% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 6 42, 420 के। बात सही है, सिंपल आंसर, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? सिंपल तरीके से सिंपल जवाब है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। और कोई दिक्कत आ रही हो तो भैया तुम कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसमें आपको देख के बता सकूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपके रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, आप करिए तो सही, बताइए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है मार्क प्राइस ऑफ ए इज ₹1600 मोर देन इट्स कोस्ट प्राइस। कितने? 1600 मोर देन इट्स कोस्ट प्राइस व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500। ठीक है, देन अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज ऑब्टेन्ड। अगर 500 का क्या करता है, डिस्काउंट देता है, तो उसको 25% का क्या होता है, फायदा होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन अ 30% प्रॉफिट? कुछ दिक्कत नहीं है भैया, क्वेश्चन में समझने की बात है। ये मान लो सीपी है, ये हमारे पास मान लो एमपी है, और ये हमारे पास क्या है, एसपी है। भैया कहता है मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन इट्स कोस्ट प्राइस है, 1600 मोर देन है भैया। ठीक है, 1600 प्लस है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500। अब इस पे उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 500 का। ठीक है सर, अगर जब डिस्काउंट देता है तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है बेटा, 25% ऑफ सीपी। उसको 25% का क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, उसे फायदा हो रहा है। तुम यहाँ ये बताओ, ये 1600 प्लस में है, उसको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना बच गया भाई, 16 में से 500 गए, कितना बचा, 1100। और 1100 की ही वैल्यू तो 25% है, 25% की वैल्यू अगर 1100 दे रखी है मेरे भाई, तो मुझे निकालना है 130% की वैल्यू। एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट, मतलब 100 चीज थी ना, 100% था, अब वो प्रॉफिट हो गया तो 130%। अब मुझे सिर्फ 130% की वैल्यू निकालनी है, 1100 बाई डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 130। क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर। 25 4 है ना, 25 चौक 100, फिर चौक 100,
13 चौक 52, लो भाई 5720, यही हमारा क्या हो गया 5720, मैंने ये वो देख लिया। ठीक है, 13 चौक 52 2 5, 13 चौक 52 5 57, 5720, यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम आई? डिस्काउंट के ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, और कुछ करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों, इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही तुम्हें घुमाते हैं, और इतने ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने हाई हाई क्वेश्चन भी कर रखे हैं इसमें, ये समझने वाले क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े हाई फाई भी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सिंपल क्वेश्चन भी डाले हैं, हाई फाई भी डाले हैं, हर तरीके के क्वेश्चन को सेट करता हूं ताकि तुम कहीं पीछे ना रहो मेरे भाई, कहीं पीछे ना रहो, किसी से पीछे ना रहो। ठीक है, a publisher printed 2000 copies of a book at a cost of rupees 70,000. He distributed 400 copies free as specimen copies. He gave 30% discount on printed price and the printed price of each book is rupees 75. What is his gain or loss percent? देखो, बात ऐसी है कि प्रिंट जो है वो 2000 कॉपीज करवाता है ऑफ अ बुक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 70,000, 70,000 का कॉस्ट है। ठीक है, 2000 कॉपीज प्रिंट करवाए, 70, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूट्स 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमन कॉपीज, मतलब उसने 400 कॉपीज तो फ्री बांट दी, तो उसको उसने बेची कितनी, सेलिंग जो है वो कितने की हुई है, 1600 की हुई है। बात समझ में आई, 1600 की सिर्फ बिकी है, और बाकी तो उसने फ्री बेच दी ना 400, 2000 में से, है ना, 400 गए तो 1600 बचे, उसने बेची है 1600 कॉपीज, 400 तो चले गए। अब ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, 30% डिस्काउंट उसने क्या करा है, डिस्काउंट दिया है, मतलब उसने इसके जो भी प्राइस था उस पे 30% का उसने डिस्काउंट दिया है, मतलब 7/10 कर सकता हूं मैं, है ना। अगर भाई डिस्काउंट है ना, तो वो कितना है, 30% डिस्काउंट है, तो 3/10, 30% का मतलब 10 की कोई मार्केट प्राइस थी, उसमें से 3 घटा के 7 पे बेची, मतलब ये चीज 7/10 की है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद कहता है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच, अब देखो प्रिंटेड प्राइस उसने बता दिया कितने का, 75 का, ईच बुक इज 75, 75 का प्रिंटेड प्राइस था, इसी का डिस्काउंट दिया है उसने। अब एक बात बताओ, ये तो मेरा क्या है, एसपी है, क्या है, एसपी है, और मेरे पास सीपी कितना था, सीपी मेरे पास था 70,000। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 70,000 की। कुछ नहीं करना, मैंने बताया था एसपी बाय सीपी कर दो, सिंपल सी चीज है, 1600 इंटू में 7/10 और 75, और नीचे कितना आ जाएगा, 70,000, 7 से गया 10 पे, है ना, 10,000 हो गया। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है सर, यहाँ कितने, अब बताओ क्या काट सकता हूँ, 4 से ही काट दो, 4 से 25 पे, 4 से 4 पे, 25 से ये 3 पे चला जाएगा, 4 तिये 12/10, 2 छिक 12, 2 पचे 10, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पे, तो गेन कितना हो गया, 20% का क्या हो गया मुझे, गेन हो गया। यही मेरा क्या था बेटा, यही मेरा आंसर था, 20% का क्या हुआ, हमें गेन हुआ। समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो मेरे भाइयों, मेरी बात समझो आराम से, प्यार से, अच्छी तरीके से, कि ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने डिस्काउंट के करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कितने क्या क्या चैप्टर करा चुका हूं मैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म, परसेंटेज खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म जी। ठीक है, ये तो मैं चैप्टर करा चुका हूं जो तुम्हारा बेस तैयार करता था। आगे तुम कमेंट में ये भी बता सकते हो, कमेंट करो कि सर आगे कौन से चैप्टर्स तुम्हें चाहिए, मैं उसकी ही उसके ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसके ही टॉपिक्स मैं बना के लेके आऊंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से वो चीजें हो जाएं, और एनटीपीसी के पेपर से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। एक कोर्स, जो सफलता बैच का कोर्स चल रहा है, जो बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, तुम शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को बताओ कि भाई
बढ़िया कोर्स चल रहा है। और देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि यार फ्री की है, फ्री में मिल रहा है। तुम ये जो चीजें दे रहा हो ना, ये पता नहीं कितनी कितनी महंगी है। जो चीजें दे रहा हूँ सही में बहुत महंगा मिलता है। मार्केट में जाओगे महंगा मिलेगा। ठीक है, कोर्स महंगे मिल रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन ब्रेनीपीडिया ने एक ना एक रेजोल्यूशन लिया है। ब्रेनीपीडिया ने ब्रेनीपीडिया स्किल ने एक रेजोल्यूशन लिया है कि भाई सबको ना फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा मोटिव है कि सबको, जो जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज है, जिसको कोई प्रिविलेज नहीं है, उस तक ये हमारी वीडियोस जानी चाहिए, तभी हम लोग को पढ़ाने का फायदा है। ताकि उन उन बच्चों को भी, उन जो जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, इस दुनिया की मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, इस इंडिया की मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही जिनके पास नहीं है, व्यवस्था नहीं है, एसेट्स नहीं है जहाँ पे वो जी सकें, उन उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। तभी तो, इसीलिए ये फ्री एजुकेशन का वादा ब्रेनीपीडिया स्किल लेके चलता है। ठीक है, और हम भी टीचर्स जो हैं, सारी फैकल्टी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आती है। आप उन वीडियोस को देखिए, और सही में बहुत मेहनत करके लोग लेके आते हैं, बहुत मेहनत से सारी चीजें सेट करके लेके आते हैं कि भाई ये भी होना चाहिए, कंटेंट में होना चाहिए, तभी तभी बच्चों को ये मिलना चाहिए, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए भाई, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बल्क में सारी चीजें नहीं, सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों तक पहुंचाना कर्तव्य है। तो आप भी प्लीज, थैंक यू सो मच, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि हाँ भाई, एक ब्रेनीपीडिया स्किल नाम का चैनल है जो कि ग्रो कर रहा है, इन चीजों के लिए लड़ रहा है कि भाई फ्री एजुकेशन बच्चों का हक है, वो देना चाहिए। ठीक है, पैसे तो सब कमा ही रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के कर ही रहा है, लेकिन ब्रेनीपीडिया स्किल ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच सकें। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे देश के वीर जवानों, मुझे तुम पे पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है कि तुम जरूर वीडियोस को देख के नॉलेज गेन कर रहे होगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट डाउन प्लीज। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।